वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज अड्डा और हम बात कर रहे हैं कि दिल्ली में जो नई सरकार बनी है अब उसके सामने क्या चुनौतियां होंगी। क्या एक सुशासन की रेखा गुप्ता जी एज अ लेडी सीएम उन्होंने शपथ ग्रहण की है और उसके साथ ही उनके मंत्रिमंडल ने भी, और अब क्या चुनौतियां इनके सामने होगी। 27 साल बाद दिल्ली में वापसी हुई है भारतीय जनता पार्टी की, तो अब किस तरह का शासन हमें देखने को मिलेगा। और जिसकी बात होती थी कि भाई दिल्ली में ये प्रॉपर नहीं, वो खराब, कितनी चीज़ें हमको सुधरती नजर आएगी। खैर ब्रेक से पहले बातचीत जारी थी। लीजिए संजीव जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। देखिए आपने कहा कि हम देखेंगे कि ये कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखते हैं कि नहीं, लोगों को उनके पैसे, सिलेंडर इत्यादि मिलते हैं कि नहीं। मुझे ये लगता है पर्सनली कि ये जो फ्रीबीज वाला मामला है इसमें कुछ ज़्यादा काम करना नहीं पड़ता है। आप एक बैलेंस शीट बनाइए, उस पर रखिए, बस आपको अपना डेफिसिट मेंटेन करना है। लेकिन बाकी के जो काम है उसमें बहुत लंबी योजनाएं लगती हैं, उसमें बहुत इन डेप्थ प्लानिंग लगती है और फिर उनका एग्जीक्यूशन लगता है। आपको नहीं लगता कि वो काम ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे? आप विपक्ष में ही बैठे लेकिन आपका थ्रस्ट उन पे होना चाहिए। नहीं, देखिए विपिन जी, ये बात बिल्कुल सही है कि पिछले 5 साल में जिस तरीके से 2020 फरवरी में जब हमारी थर्ड टाइम गवर्नमेंट बनी अरविंद केजरीवाल जी की, तो फरवरी मार्च के अंदर कोविड आ गया था। 2 साल कोविड के वजह से, और उसके बाद इन्होंने जेल वाला खेल शुरू कर दिया था। उसके वजह से दिल्ली के मैं जो कोविड की बात कर रहा था विपिन जी, मैं कोविड की ही बात कर रहा था। इन्होंने देश को एक ऐसा मोहल्ला क्लिनिक दिया जिसमें कोविड का वैक्सीनेशन नहीं हुआ था। शक्कर भी मजबूत चाहिए, मैं वही बता रहा था आपको वैसी बात पे आज हमने करके दिखाया है। तो मैं ठीक है, सुन लेते हैं। जब लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा मोहल्ला क्लिनिक दिया था जिसमें एक भी तरीके से हमारे कामों में रोड़ा अटकाया। अब वो लेफ्टिनेंट गवर्नर पूरी तरीके से नदारत नजर आएंगे और दिल्ली की जनता ने जो आपको पनिशमेंट दिया है वो आपके झूठ बोलने और धोखा देने वो सारे वो काम करने पड़ेंगे। जिस तरह से आम जनता के लिए, आप गरीब घोटाले करते गए, सरकारी स्कूल बने, सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करना पड़ेगा, जो बिना पोर्टफोलियो के मुख्यमंत्री थे वो जेल में गए और वो देश के। ठीक है, चलिए अब एक एक करके नहीं करने देंगे। ठीक है। एक कौशल जी, संजीव जी की बात सुन लेते हैं फिर आप जवाब दे दीजिएगा। संजीव जी की बात सुन लेते हैं फिर आप जवाब दे दीजिएगा। देश ने देखा है, इनके गृह मंत्री ने कहा था 2-2 करोड़ रुपए जो 15-15 लाख रुपए खाते में आने थे वो जुमला बताया था। तो ये जुमलों की सरकार चलाते हैं। 2 करोड़ रोजगार देने की बात करी थी। देखिए फिर तो हम देखिए उसी राजनीतिक छीटाकशी में आ जाएंगे। एक मिनट संजीव जी, कौशल साहब, आपके सामने आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं। आपके मुख्यमंत्री संजीव जी, कौशल साहब, चलिए ठीक है, हो गई बहस। अब एक एक करके आते, समय कम रहता है इस दूसरे वाले हिस्से में। एक करके आते, सिर्फ ये बताइए कि एक कौशल जी सर शांत, आप जवाब दे दीजिएगा। मैं सतीश जी से ये संजीव जी से सिर्फ यही पूछ रहा था कि उनका थ्रस्ट किस पे रहेगा। अब जो कर दिया वो उसको मत बताइए दोबारा, अभी कहां फोकस होना चाहिए। जी विपिन जी, मैं वही बताना चाह रहा हूं, आप इनको चुप कीजिए। इनको ये याद करना पड़ेगा, अब दिल्ली की जनता ने आपको मौका दिया है, काम करना पड़ेगा। अब बहानेबाजी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं आपके सामने, पूरी तरीके से विधानसभा के अंदर भी और बाहर भी दिल्ली के हकों की लड़ाई पूरी ताकत से लड़ेंगे। दिल्ली को हमने बनाया है 11 साल। चलिए ठीक है। अब मैं रोहित जी के पास आ रहा हूं। रोहित जी देखिए, फिलहाल तो नहीं है, आप वहां पर किसी भी रोल में नहीं है उस तरीके से जहां अपनी बात को सीधा रखेंगे, लेकिन संतुलन का क्या आप देखते हैं हिसाब किताब? दिल्ली में इस वक्त कौन सा काम सबसे ऊपर होना चाहिए? देखिए मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है लॉ एंड ऑर्डर की। लॉ एंड ऑर्डर जो कि मेंटेन नहीं कर पाई केंद्र सरकार के पास है। मैंने इसके पहले भी कहा था। और देखिए करप्शन की बात ये खुद कहते हैं और बीजेपी वाले भी कहते हैं, आम आदमी पार्टी ने तो अपना डुगडुगी बजा करके। और तो अगर वो केंद्र के पास है तो अभी भी दिल्ली सरकार का उससे क्या वास्ता है? जो उनके काम है उन्हीं पे बात करें ना हम। शीला दीक्षित की जब सरकार थी, देखिए आज शीला दीक्षित की सरकार को लोग क्यों याद कर रहे हैं? उस जमाने की बात, 15 साल की जो उनकी सरकार रही है उसमें जितने भी काम हुए हैं उस सारे कामों को क्यों याद किया जा रहा है? और क्यों लेकिन ये बात अलग है कि इनके पास जोड़ तोड़ बहुत आता है बीजेपी वालों को, तो इसलिए इन्होंने जोड़ तोड़ से इन्होंने सरकार बना ली। इन्होंने 48 सीटें ले ली। लेकिन बिल्कुल सही बात है कि देखिए जो मैंडेट है वो मैंडेट आपको भी पता है कि जो जोड़ तोड़ तो अरे आपको बताऊं रोहित जी
अगर आधी जगह आपके कैंडिडेट ना होते तो रिजल्ट कुछ और होता था। आप उनको कहां जोड़ तोड़ में घसीट रहे हैं? तो इंडिपेंडेंट लड़ करके हमने दिखा दिया ना कि हमें हम संगठन। अब मैं क्या, बहस दूसरी तरफ चली जाएगी, राज्य के मुद्दे बहस दूसरी तरफ चली जाएगी। विपिन जी, ये जो केजरीवाल सरकार थी, इन्होंने कहा था कि दिल्ली को पेरिस और लंदन बना देंगे, झीलों का शहर बना देंगे। तो पहले तो ये कि यही चीज तो इनको भी कहना आता है। अब ये कहने लगे हैं, पहले 5 तारीख से पहले कह रहे थे कि अब जितनी भी दिल्ली की समस्या होगी उस समस्या का समाधान हम कर देंगे। अब क्या कहने लगे हैं सरकार बनने के बाद? कह रहे बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने। अब इनके सामने चुनौती होने लगी। पहले इनके पास समस्या का समाधान था, लेकिन अब बाद में अब इनके पास चुनौतियां आ गई। अरे हम कह रहे हैं हमने जो संकल्प लिया उसको पूरा करेंगे, उसको धरातल पर उतारेंगे, और आप देखिएगा कि वो सारे कितने तरीके की मुखौटे लेके चलती है। अब ये इनके पास बहानेबाजी और जुमलेबाजी के अलावा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ बहानेबाजी और जुमलेबाजी होगी। मैं तो इनसे ये कहता हूँ विपिन जी, मैं विपिन जी मेरी बात समझिए, मैं इनसे ये कहता हूँ, ये 5 साल जब ये खत्म होने वाले हैं, 2 महीने पहले ये तो ना कहने लगे कि मुझे 5 साल का टेन्योर और दीजिए, बहुत सारे काम बचे रह गए हैं। अरे भैया, आपको कितने साल देने होंगे? आप केंद्र सरकार में रह करके आपने सरकार नहीं चलने दिया। आप केंद्र सरकार में रह करके आपने कितने अड़चने पैदा की। आज सरकार शुरू हुई है, रोहित जी, सरकार शुरू हुई है, 5 साल में बहुत समय है। आज क्यों शीला दीक्षित की सरकार को लोग याद? चलिए, मुझे याद कर रहे हैं। अरे रोहित जी लेकिन क्या करिएगा आप अपनी पार्टी की चिंता कीजिएगा अभी तो ना। देखिए, वो तो एक पक्ष में है, एक विपक्ष में बैठा है, लेकिन कांग्रेस का क्या रोल? हासिल कर ली थी झूठ और फरेब से। आम आदमी पार्टी की जो केजरीवाल साहब हैं, उन्होंने झूठ और फरेब से कांग्रेस पार्टी सत्ता हासिल कर ली थी। ये आप समझ सकते हैं। आज तो फिर जनता ने आपको क्यों नहीं चुन लिया? जनता ने आप, जब वो भी खराब है तो जनता को दिखा नहीं गया। नहीं, ठीक है रोहित जी, मुझे लग रहा है फिर हम उस राजनीतिक जलेबी में चले गए, उससे बाहर निकलते हैं, नहीं तो बात ऐसे ही खत्म हो जाएगी। सतीश जी, ये तो चीज चलती रहेगी, लेकिन अब जलेबी का नाम लेते ही कांग्रेस की याद आती है। जी सतीश जी, यहां से थोड़ी सी बात को अलग लेता हूं। दिल्ली पे तो अब ये बात, विपिन जी, विपिन 1 मिनट ये हल्ला करेंगे। जो आप आईटी सेल चलाते हैं बीजेपी वाले, यही तो। चलिए रोहित जी, अब समय कम है। हाँ सतीश जी, ठीक है, बात करेंगे। अभी बहुत बात होगी दिल्ली पर। सर, पहली सरकार बनने के बाद पहली डिबेट है। सतीश जी, अरे जीरो वाले इतना जोर से नहीं बोलते भैया। पहली बात तो ये है, जो जिस तरह का आपने अघोषित पॉलिटिकल पॉल्यूशन करके 6.37% वोट लाके भाजपा को, मतलब समझिए 16 सीटों पर आपने करामात कर दिया, तो बीजेपी तो आ गई। अब गाली काहे के लिए दे रहे हैं बीजेपी को? नंबर 1। नंबर 2, आपने जो पूछा है कि प्रायोरिटी क्या है, बीजेपी हमेशा चुनावी मूड में रहती है, आप ही ने कहा है। तो बीजेपी तो रहती है ना। तो नहीं, अरे सुनिए ना, आप तो लगता है दिल्ली में चुनावी मोड में थे भाजपा को जिताने के लिए। एनीवे, मैं ये कह रहा हूं, हवा सुधारना, पानी सुधारना, रोजगार की ओर ध्यान देना, और दिल्ली को एक तरह से सुंदर डीकंजेशन में लोगों को मिला के करना, ये सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है। ऑप्टिक्स कैमराबाजी से काम नहीं चलेगा। जो बीजेपी सरकार करती रहती है हमेशा, जो बीजेपी सरकार हमेशा करती रहती है, इनका आईटी सेल इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि ये इनकी फोटोग्राफी और इनके सोशल मीडिया है ना, बहुत रोहित जी, उसी में चलेगा आप सब लोग दिल्ली में ही है। अरे रोहित जी, देखिए, ये सब क्या वर्कर है, कहाँ है? आपकी ही सरकार थी ना, कहाँ पे काम कर रहा है। अरविंद केजरीवाल के पहले आपकी सरकार थी। उसी के भ्रष्टाचार को बेच करके, उसी के भ्रष्टाचार को पब्लिक में बेच करके अरविंद केजरीवाल आए थे। आपका ही भ्रष्टाचार था ना, और बोलूंगा आपको, जिसपे कांग्रेस के घोटाले बनाते थे, जेब में चिट रखते थे। आपका ही भ्रष्टाचार तो अरविंद केजरीवाल ने बेचा था। अभी आप देख लेना कि मोदी की गारंटी में ये कोई ऐसा क्लॉज लगाएंगे जिसका इनके पास बहाना। चलिए, खबर भी आ रही है, आप लोगों को बता देता हूं। दिल्ली सरकार में मैं दोबारा कहूंगा कि दोबारा चलाएं, कुछ विभाग बंटवारे के ऊपर चीजें चल रही थी। मैं दोबारा आपको अपडेट करता हूं उस पर। मैंने अपने ही चैनल पे चलते हुए यहां पर देखा कि क्या कुछ विभाग बंटवारे हुए हैं।
तो दोबारा उसको अपडेट करके आपके पास लेकर आते हैं कि क्या क्या विभाग किसको मिले। तो थोड़ी चर्चा अगर थोड़ा बहुत समय बाकी होगा तो उस पर भी कर लेंगे। हालांकि बात विभाग जिसके पास भी जो आए, काम करने की आपकी किस तरह की अप्रोच है उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अवधेश जी, तो देखिए ऐसा नहीं है सब कुछ पता है दिल्ली के लिए क्या करना है, कुछ भी उसमें, बल्कि बहुत क्लियर है दिल्ली के अंदर तो काम करने का तरीका कि आपको कौन सी चीज़ों को चिन्हित करना है, कौन सी चीज़ों को आपको ले जाना है। देश की राजधानी भी है, अपने आप में एक राज्य भी है, केंद्र सरकार भी वहीं है, वहाँ नगर निगम भी है और एक राज्य सरकार भी है। तो मैं तो कहता हूँ कि सबसे बेहतरीन शहर बनना चाहिए। अगर इतना सारा सब कुछ प्रशासन वहाँ पर है तो बेस्ट ऑफ द सिटीज़ होनी चाहिए। निश्चित रूप से दिल्ली के सामने ये एक चुनौती रही है, लेकिन दिल्ली में अभी तक कोई एक ऐसी सरकार नहीं हुई है जिसको मानक मान के हम देखें कि वैसा काम होना चाहिए। बीजेपी सत्ता में आई है तो उसको अपना एक स्टैंडर्ड बनाना है कि ये हमारा कैपिटल है, ये हमने काम किया है। और ये सामान्य बात नहीं होती है। दिल्ली के 3-3 मास्टर प्लान पहले से बने हुए थे दिल्ली बनाने के लिए, और शीला दीक्षित जी का काम कोई मानक नहीं था उस समय। जो कुछ स्थिति कॉमनवेल्थ गेम के दौरान हुई वो सब हुआ, अगर वो अच्छा ही रहता तो केजरीवाल जी के संघर्ष में इतनी जनता का साथ नहीं मिलता जिस प्रकार से बिजली और बाकी समस्याएं पैदा हो गई थी उस समय। तो भारतीय जनता पार्टी के पास जो पहले के मास्टर प्लान है, अभी जो उन्होंने 100 दिन का प्लान लाया है, और जो कुछ बीच में स्टडी हुई है, जमुना की कई स्टडीज हो चुकी है, पॉल्यूशन पर स्टडी है, सड़कों को लेकर स्टडी है, जो दिल्ली के 117 पॉइंट्स है जहां की मेन ट्रैफिक जाम होता है उसको दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है, ट्रैफिक पर है। केवल उनको थोड़े थोड़े करके इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है, बहुत कुछ सोचना नहीं है। सोचना यही है कि उसको कैसे करना है, उसको और बेहतर कैसे करना है। दूर कर लेंगे तो फिर दिल्ली को बनाना कैसा है, इस पर काम करने की आवश्यकता है। और मुझे उम्मीद है कि दिल्ली में जो केंद्र की सरकार है, प्रदेश की भी सरकार है, वो मिलजुल के वो काम करेगी, जनता का भी समर्थन मिलेगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी अभी 22 सीटों पर है, आसानी से काम नहीं करने देंगे। और 22 विधायक को तोड़ना बहुत कठिन है, उसके लिए 16 विधायक टूटेंगे तभी जाएगा। तो ये थोड़ा अभी समस्या आएगी। आज केजरीवाल जी ने शपथ ग्रहण में न आके एक संकेत भी दिया है कि इतना इजी, इतनी आसानी से मैं काम नहीं करने दूंगा। और कल उनसे अभिषेक मनु सिंह भी मिलने गए थे, क्या बात हुई है मुझे नहीं मालूम है, तो वो सब आने वाली है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी दिल्ली देश की श्रेष्ठ शहर हो। लेकिन एक बात इसमें और भी है, पोर्टफोलियोज की बात कर रहा था विपिन जी, हम लोग राज्य के पक्ष में पहले नहीं थे। दिल्ली में एक मेट्रोपॉलिटन काउंसिल हुआ करती थी और उसमें दिल्ली ज्यादा बेहतर थी। उस समय की चीजें देखेंगे ना आप, उस समय के स्कूल, उस समय के बाकी चीजें तो बेहतर थी। तो एक पुनर्विचार की भी आवश्यकता है कि क्या वाकई इसको ऐसा ही अर्ध स्टेट रखा जाए या बाकी कैपिटल की तरह एक मेट्रोपॉलिटन काउंसिल में इसको चेंज करके चलाया जाए। यह भी एक प्रश्न दिल्ली के सामने मैं रखता हूं। ठीक है रोहित जी, कुछ बोलना जा रहे हैं, लेकिन मैं जरा विभाग बता दूं एक बार, मैंने जो दिखाए थे आप भी देख लीजिए, एक अपडेट सबको मिल जाएगा, एक बार क्रॉस चेक भी हो जाएगा। सारे विभागों की लिस्ट है हमारे सामने। तो देखिए सीएम रेखा गुप्ता, उनके पास वित्त रहेगा, सर्विस और विजिलेंस और प्लानिंग, ये सब उन्होंने अपने पास रखे हैं। इसके अलावा परवेश वर्मा जो डिप्टी सीएम है, उनके पास पीडब्ल्यूडी, विधायी प्रक्रिया और जल, तो बड़े इंपॉर्टेंट विभाग इनके पास हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा साहब इंडस्ट्रीज, फूड, सिविल सप्लाई और पर्यावरण, ये इनके पास है। और कपिल मिश्रा साहब कानून, श्रम, रोजगार, पर्यटन और संस्कृति, ये इनके पास है। और रविंद्र कुमार इंद्राज साहब के पास है सामाजिक कल्याण, ST/SC, ये मंत्रालय इनके पास रहेंगे। और सूद साहब के पास है गृह, पावर, शहरी विकास और शिक्षा मंत्रालय। और एक करेक्शन छोटा सा कि अच्छा, पंकज साहब के पास देख लेते हैं हेल्थ, परिवहन और सूचना मंत्रालय, ये इनके पास रहेगा। डिप्टी सीएम जैसा कुछ नहीं है। तो ये अलग अलग जो विभाग हैं ये हैं। और खुद वित्त मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने अपने पास वित्त विभाग और कुछ और महत्वपूर्ण विभाग रखे हैं। और जो शहर के मेजर, अब जल वाला काम हो गया, निर्माण वाले काम हो गए, वो परवेश वर्मा जी संभालेंगे। जी ठीक है, रोहित जी कुछ कह रहे थे आप। मैं अवधेश जी की बात को आगे बढ़ाना चाह रहा हूं कि बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये आम आदमी पार्टी वाले अब सरकार चलने नहीं देंगे। देखिए, फिर मैं कहता हूं कि अब दिल्ली का फिर से दोबारा सत्यानाश होने जा रहा है और ये दोनों पार्टियां करेंगी। और हम आपको बता दें, देखिए समय देखिए दोनों पार्टियां लड़ेंगे तो विकास होगा नहीं और सत्यानाश होना ये दिल्ली की जनता का।
और फिर आप देखेंगे नहीं, फिर नहीं, ताली ये बजाते मैंने रह नहीं जाएंगे। कहा। अरे चुप चुप बोलिए, अरे रोहित जी ऐसा क्या बोल, आपने नहीं नहीं कहा- ये ठीक नहीं, ऐसा नहीं 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 गलत बात है। है। अरे और गलत बात जाएंगे, अभी 0-0 क्या ऐसे माइनस मैंने में नहीं जाएंगे। कहा, ऐसे नहीं कहा। आप फ्लाई ओवर्स ले लीजिए, पुल्स जितने बने वो ले लीजिए, जितने इंफ्रास्ट्रक्चर थे आपने, अगर शिक्षा की आप बात कर लीजिए, आप रोजगार की बात कर लीजिए, झुग्गी झोपड़ियां जितनी थी उसको कैसे एक किफायती दर में जो है एक राजू रतन आवास योजना बना करके लोगों को दिया गया। अब उनको कैसे रिहेबिलिटेट किया गया। कितने काम थे जो शीला दीक्षित की सरकार ने उस समय की थी, आज उनको क्यों याद कर रहे हैं ये लोग, बताना नहीं चाहते। क्योंकि मेरा ये समय बीजेपी वाले समाप्त हो बताना रहा है। नहीं देखिए चाहते, अब अगर बीजेपी शीला जी ने अच्छे काम किए होंगे उसमें दो राय नहीं है, लेकिन वहीं अटक के थोड़ी रहना है रोहित जी, उससे आगे बढ़ना है ना। आज उस बात को, जमाना गुजर गया तो उससे आगे बढ़ेंगे, बेहतर बनाएंगे दिल्ली को। और किसी की भी सरकार हो, देखिए 10 साल आम आदमी की पार्टी की सरकार चली, एक जमाने में शीला जी ने भी इतना ही रूल किया, अब फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो देखिए सरकारें आएंगी, विपक्ष भी रहेगा। कुल मिलाकर देश की राजधानी हम सबकी राजधानी है, हमारे सम्मान और गौरव की बात है, उसको आगे बढ़ाना है, उसको बेहतर करना है। पॉल्यूशन जो एक बहुत बड़ी समस्या है उसको बिल्कुल हाई लेवल पर टैकल करना, और बाकी गरीब वंचित उनके लिए जो जरूरी काम है वो भी होंगे। फ्रीबीज की उस तरह से आदत ना पड़े जिससे जनता को ये लगे कि बस इसीलिए वोट करना है, बाकी जिसको जरूरत है उसको जरूर दीजिए। तो ये सारी चीजें होंगी जिस पे चुनौती रहेगी सरकार के सामने, और हम भी देखेंगे, आप लोगों को भी बुलाएंगे, बातचीत करेंगे। फिलहाल आप सभी महानुभावों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।